नमस्कार। कानूनी जानकारी के कार्यक्रम में दोबारा हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीमान चंद्र प्रकाश दीक्षित जी मौजूद हैं और आप चकबंदी की वकालत करते हैं और आपसे निवेदन है कि इस कार्यक्रम में पुनः आप चकबंदी के विषय में जो शेष रह गया है वो बताने का कष्ट करें। इससे पूर्व मैंने सभी काश्तकारों स्वत संबंधित विवाद के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं आप सभी काश्तकारों को चेक के संबंध में जानकारी देना चाहता हूं, जो बहुत ही आवश्यक और उचित भी है, क्योंकि सभी काश्तकारों को चेक को लेकर के बहुत डिस्टर्ब पैदा होता है, बड़ा परेशानी पैदा होती है। चकबंदी में स्वत संबंधित सभी आदेशों के अमल दरामद के बाद चकबंदी सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा एक पुनरीक्षित खतौनी, जिसको जो चकबंदी का आपका 11 बोलते हैं, वो बनाई जाती है। अच्छा। उस खतौनी के आधार पे सभी चकदारों का कुल मालियत कितनी है, सभी चकदारों को कुल चक कितने हैं जी। इस तरह से उनकी व्यवस्था पूरी करने के बाद में सहायक चकबंदी अधिकारी सेक्शन 19 धारा 19 जो चकबंदी आकार धारा 19 जो चकबंदी के अंतर्गत सभी चकदारों का चक का सृजन निर्माण करते हैं। उस निर्माण में हर चकदार की चक की कितनी मालियत है, उस मालियत के हिसाब से उनका चक का निर्माण किया जाता है। प्रत्येक चकदार को केवल 3 चक ही सहायक चकबंदी अधिकारी चकबंदी अधिकारी स्तर तक उपलब्ध कराए जा सकते हैं जी। सहायक चकबंदी के धारा 19 में प्रत्येक खातेदार को यथासंभव उसके मूल जोत पर ही चेक प्रदिष्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2, प्रत्येक खातेदार को उसके सबसे बड़े गाटा पर उसका चेक प्रदिष्ट किया जाता है। नंबर 3, प्रत्येक गाटे पर कोशिश ये की जाती है सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा कि सभी चकदारों को जो उसके स्वयं के संपत्ति है या एसेट्स हैं, जैसे सिंचाई का साधन है या पेड़ है, उस पर ही उसको चेक प्रदिष्ट किया जा सकता है। यहाँ पर आप लोगों को ये बताना बहुत जरूरी है कि धारा 19 के अंतर्गत 19 का में सहायक चकबंदी अधिकारी प्रत्येक चकदार को चकरोट का भी आवंटन करता है। तो इसलिए सभी काश्तकारों को ये आवश्यक हो जाता है कि वो अपने नक्शे का हिसाब से देख ले कि उसको चकरोट प्रदिष्ट किया गया या नहीं प्रदिष्ट किया गया। अब काश्तकारों के ऊपर आता है ये कि जब जो चकबंदी पर 23 का उसको उपलब्ध हो जाए तो उसमें वो अपने चकों की स्थिति वस्तुस्थिति क्या है उसका भी वो निरीक्षण कर सकता है और जो चकबंदी 23 के आधार पर अपने नक्शे को भी वो देख सकता है कि उसको चेक कहाँ प्रविष्ट किया गया है। इसके बाद में यदि चकदार को काश्तकार को कोई प्रॉब्लम होती, कोई समस्या होती है, तो धारा 20 के अंतर्गत अपनी आपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी को पर्चा 23 मिलने के 15 दिन के अंदर वो दे सकता है। और आपत्ति देने के जो कारण हैं, विभिन्न कारण हो सकते हैं, जो कुछ कारण मैं आप लोगों को बताए दे रहा हूँ। नंबर 1, आपको पूर्ण मालियत का चेक ना दिया जाना। यदि आपकी मालियत मान ली 70 रुपये 95 पैसे बनती है और आपको चेक केवल 15 रुपये का ही दिया गया है, तो आप अपनी आपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी को पर्चा 23 मिलने के 15 दिन के अंदर दे सकते हैं। नंबर 2, आपका चेक आपके मूल चेक पर न प्रविष्ट किया गया हो, तब आप अपनी आपत्ति दे सकते हैं। नंबर 3, चेक में आपका जितना अंश है उस अंश के अनुसार आपको चेक न प्रविष्ट किया गया हो, तब आप अपनी आपत्ति दे सकते हैं। आपके निजी सिंचाई के साधन वाले चेक पर आपको चेक अगर प्रविष्ट न किया गया हो, तो आप अपना आपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी प्रविष्ट दे सकते हैं। उड़ान चेक, आपका मूल नंबर छोड़ करके आपको उड़ान चेक दे दिया गया हो, तब आप अपनी आपत्ति धारा 20 के अंतर्गत सहायक चकबंदी अधिकारी को दे सकते हैं। चेक की आकृति सही न होना, ज्यादातर सहायक चकबंदी अधिकारी चकों का निर्माण करते समय आयताकार चेक ही प्रविष्ट कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन यदि कभी कभी ऐसा होता है कि चेक पता चला आपकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा कर दी और उसकी लंबाई पतली कर दी या पटिया के शक्ल में आपको चेक दे दिया, तब भी आप धारा 20 के अंतर्गत अपनी आपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी को पर्चा 23 मिलने के 15 दिन के अंदर दे सकते हैं। ये आपत्ति आप सहायक चकबंदी अधिकारी को या चाहे चकबंदी अधिकारी का कार्यालय आपके यहाँ से दूर पड़ता है, तो आप चकबंदी अधिकारी को भी 15 दिन के अंदर दे सकते हैं। उन सभी आपत्तियों का निस्तारण सहायक चकबंदी अधिकारी
सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देने के बाद में, तो जो भी चकदार एक दूसरे से उलझे हुए हैं या उनका एक दूसरे से अंश डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो सभी चकदारों को, संबंधित सभी चकदारों को नोटिस देगा और नोटिस देने के बाद सुनवाई हेतु चकबंदी अधिकारी के न्यायालय में उन सभी पत्रावली प्रेषित कर देगा। यदि कोई काश्तकार 15 दिन के अंदर अपनी आपत्ति सहायक चकबंदी अधिकारी प्रस्तुत नहीं कर पा रहा है, तो परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत वो अपनी आपत्ति 15 दिन के बाद भी सहायक चकबंदी अधिकारी या चकबंदी अधिकारी को धारा 5 की प्रार्थना एप्लीकेशन लगाते हुए, साथ में शपथ पत्र देते हुए कि मैं लेट क्यों हो गया था, कारण देते हुए अगर चकबंदी अधिकारी या सहायक चकबंदी अधिकारी दे देगा तो उस आपत्ति पे भी सुनवाई की जा सकती है। सहायक चकबंदी अधिकारी के सभी प्रेषित फाइलों पे चकबंदी अधिकारी धारा 21(1) के अंतर्गत अपनी सुनवाई करेगा। यह धारा 21(1) के अंतर्गत, धारा 21(1) के अंतर्गत सुनवाई में कोई शुभ काश्तकार होता है तो उस आदेश के खिलाफ वो बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी की समझ धारा 21(2) में अपनी अपील प्रस्तुत कर सकता है। बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के आदेश से क्षुब्ध प्रत्येक काश्तकार धारा 48 के अंतर्गत अपनी निगरानी उप संचालक चकबंदी की समझ प्रस्तुत कर सकता है। यदि निगरानी या अपील प्रस्तुत करने में देर होती है तो सभी काश्तकारों के साथ में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 जो है वो साथ में उसकी एप्लीकेशन और प्लस शपथ पत्र लगाते हुए सभी काश्तकारों को यह अधिकार होता है कि वो अपनी आपत्ति 15 दिन बीतने के बाद भी बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी के समक्ष अपनी अपील या उप संचालक चकबंदी के समक्ष अपनी निगरानी प्रस्तुत कर सकते हैं। काश्तकारों को मुख्य चीज ये देखनी होती है कि पर्चा 23 के अनुसार वो मौके से चकबंदी लेखपाल के समक्ष पास जा करके उस 23 के अनुसार अपने नक्शे का अवलोकन उनको आवश्यक कर लेना चाहिए, क्योंकि बिना नक्शे का अवलोकन करने से कि साहब ये तो हमारा चेक डिस्टर्ब हो गया, बहुत परेशानी हो गई, जैसे लोग बोल देते हैं गांव में, ऐसा नहीं है। आप 23 के आधार पर ही अपने नक्शे का अवलोकन कर लें। नक्शे के अवलोकन से आपको आपके चेक की वस्तुस्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि आपको चेक कहाँ प्रविष्ट किया गया है। अब इसमें मुख्य चीजें ये हैं कि काश्तकार अपनी मालियत के अनुसार अपने चेक को देखे कि उसके जितने मालियत है क्या उतना उसको चेक प्रविष्ट किया गया है, क्या चेक उसको सही स्टेज पर प्रविष्ट किया गया है। यह काश्तकारों का एक माननीय उच्च न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट का बहुत बढ़िया आदेश आया हुआ इसमें है कि कोई भी काश्तकार जो रोड साइड पे लगा हुआ है उस चकदार को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। जितने काश्तकार रोड साइड पे जिनकी कीमत व्यवसायिक कीमत है रोड से लगी हुई, उस काश्तकारों को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उनके मूल चेक से उनको हटाया नहीं जाएगा। अच्छा, उसको नहीं हटाया जाएगा? उसको नहीं हटाया जाएगा, मूल चेक से उसको नहीं हटाया जाएगा। और यथासंभव धारा 20 के अंतर्गत प्रत्येक काश्तकार को चक्रोट देना अनिवार्य है। हर काश्तकार को निकास के लिए चक्रोट जरूर दिया जाएगा और नाली दी जाएगी। हर काश्तकार को चक्रोट और नाली दी जाएगी। इन सभी सुनवाई के धारा 20 के अंतर्गत सुनवाई जो होती है तो उसमें एक संशोधन तालिका बनाई जाती है। अच्छा, उसमें संशोधन तालिका बनाई जाती है जो मांग के अनुसार चकों में क्या संशोधन किया गया है, कितना संशोधन किया गया है, वो संशोधन तालिका से बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपको मालियत कितने पैसे की दी गई है और कटौती कितने पैसे की आपकी निकाली गई है, कटौती के हिसाब से आपका कितना रकबा कम किया गया है, ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। अगर आप सीएत 23 को बिल्कुल गंभीरता से देखें तो उससे आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि आपका मूल चेक कितने का था, कितने पैसे की मालियत का था, कटौती के बाद में आपको कुल कितने पैसे की मालियत बचती है और कुल कितने पैसे की मालियत का कितना चेक दिया गया है। काश्तकारों को कभी कभी एक बात को लेकर बड़ा समस्या रहती है, असमंजस रहता है कि बाबूजी हमारा रकबा तो 5 बीघा था, बाबूजी जब हमको चेक प्रविष्ट किया गया तो वो 4.5 बीघा रह गया। उसमें एक्चुअल में ये होता ये है कि जैसे हर चेकों की मालियत कहीं कहीं पे सेक्टर के हिसाब से कहीं 90 पैसे लग गई, कहीं 80 पैसे लग गई, कहीं 70 पैसे लग गई, तो उसमें जब चेकों का एडजस्टमेंट किया जाता है तो कभी रकबे से रकबा नहीं दिया जाता है।
अच्छा। धारा 20 में सबसे बड़ी ये जो वो है हाँ। कि रकबे के बदले रकबा नहीं जाता, बल्कि मालियत के बदले मालियत दी अच्छा, जाती है। मालियत होता है, मालियत का मालियत के बदले ही मालियत दी जाती मालियत है। लगा के जो दिया जाता है। मालियत जैसे आपके मालियत 20 में से 20 रुपए बनती है, तो आपको कहीं अगर चेक दिया गया और आपकी मालियत 80 पैसे की थी, 90 पैसे की चेक आपको दे दिया गया, बट नेचुरल 10 पैसे का अंतर आपके पास में आएगा। जी। तो इसलिए जब आप 90 पैसे के चेक में जाएंगे तो आपका रकबा 1, 2, 4 डिसमिल में उसका अंतर जो है जरूर पड़ेगा। अच्छा। तो इसलिए सभी काश्तकारों को ये जरूर देखना चाहिए कि क्या आपको मालियत के बदले मालियत दी जा रही है, हाँ। और जितनी मालियत आपकी बन रही है पूरी मालियत आपको दी जा रही हाँ, है। सही। तो कोशिश हर काश्तकार को ये करनी चाहिए कि अपने मूल चेक की ही डिमांड उसको करनी चाहिए, अपने मूल चेक पे ही रहने की डिमांड करनी चाहिए, जिससे उसकी मालियत में कोई अंतर नहीं पड़ेगा, ना ही उसके रकबे कोई अंतर पड़ेगा, कोई नुकसान ना हो उसका, उसका कोई नुकसान नहीं होता। बिल्कुल सही। और धारा 19 जी। जो सहायक चकबंदी अधिकारी के पास में होती है, धारा 19 में सहायक चकबंदी अधिकारी के पास बहुत बृहद अधिकार दिए गए हैं। बहुत बड़े, हाँ सही। उसके धारा 19 में सहायक चकबंदी अधिकारी को बहुत बृहद अधिकार दिए गए हैं, क्योंकि चौकों का निर्माण सहायक चकबंदी अधिकारी और कानूनगो जी। ये दोनों ही मौके की स्थिति से और प्लस अपने नक्शे और टूए की स्थिति से और CH11 जो है तो निश्चित खतौनी, हाँ। इन तीनों के समायोजित करने के बाद में ही उस चकों का निर्माण करता है। इसलिए धारा 19 में सहायक चकबंदी अधिकारी के पास में बृहद अधिकार होते हैं, और पूरा चकों का निर्माण सहायक चकबंदी अधिकारी द्वारा ही किया जाता है। अच्छा। हाँ, पूरा चकों का निर्माण जो है वो सहायक चकबंदी अधिकारी के द्वारा ही किया जाता है। इसलिए सभी काश्तकारों से ये भी निवेदन है कि जब पर्चा 23 बंटने से पहले पूर्व में ही जाकर के उस सहायक चकबंदी अधिकारी के पास में बैठे, उसको किस तरह से चेक चाहिए, वो अपने मूल पे कितना चाहता है अंश, बिल्कुल सही। या कहीं उसके 4, 5, 6 टुकड़े हैं, हाँ। उनको एडजस्ट करने के पास में उसके पास क्या प्लान है उसको, हाँ, कि अपने 6 टुकड़ों को एडजस्ट करके और 2 चकों में 3 चकों में अपना एडजस्टमेंट बना ले। तो ये काश्तकार को भी चाहिए, काश्तकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब आधार वर्ष बन गया, उसके हिस्से सब क्लियर हो गए, स्वत संबंधित विवाद उसके सब निपट गए हैं, तो सहायक चकबंदी अधिकारी से मिल करके नक्शे को देख करके अपनी मालियत के हिसाब से अपने मूल चेक की ज्यादातर उसको अपनी मांग रखनी चाहिए, और कोशिश यथासंभव ये करनी चाहिए कि 2 से चेक 3 तक उसको ना जाने पाए। जहां तक हो उसकी जोते जो हैं छोटे बिखरी हुई जोते हैं वो 2 जगह या 3 जगह ही मैक्सिमम हो सकती है। सहायक चकबंदी अधिकारी 3 चेक से ऊपर चेक प्रदर्शित करने का अधिकार बिल्कुल नहीं होता है। केवल उप संचालक चकबंदी वो भी आपकी सहमत के आधार पर, अच्छा, और बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी वो भी आपकी सहमत के अनुसार 3 से ज्यादा चेक का निर्माण कर सकता है, लेकिन सहायक चकबंदी अधिकारी और चकबंदी अधिकारी को 3 चेक से ऊपर चेक प्रदर्शित करने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए सभी काश्तकारों से निवेदन है कि आपको जब पर्चा 5 मिल जाए, उससे संबंधित जितनी आपत्तियां, स्वत संबंधी आपत्तियों का निस्तारण हो जाए, तो सहायक चकबंदी अधिकारी के समक्ष जा करके अपनी चकों के बारे में वास्तविक स्थिति बताएं उसको, आपकी मांग क्या है, मांग के अनुरूप आपको सहायक चकबंदी अधिकारी आपको चेक प्रदर्शित कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, चेक प्रदर्शित करने में क्या समस्याएं आ रही हैं, ये मिल करके आप चकबंदी विभाग से मिल करके आप जो है अपनी समस्याओं का निस्तारण बहुत आसानी से, बहुत सुगमता से, बहुत सुलभ तरीके से इनको आप निस्तारण करा सकते हैं। तो इसलिए सभी काश्तकार भाइयों से मेरा निवेदन है कि जिन क्षेत्रों में चकबंदी हो रही है उसमें चकबंदी की तरफ थोड़ा जागरूक हो करके, बिल्कुल सही है, अपने चकों के बारे में, अपनी मालियत के बारे में, अपनी और जो समस्या है उसके बारे में आप चकबंदी विभाग से संपर्क करें, उनके बीच में जाएं, चकों के बारे में आप उनसे कंसल्ट कर लें कि आपको कैसा चेक चाहिए। होता ये है कि ज़्यादातर विवाद जो हैं वो आपस के लालच में और आपस के उसमें वैमनस्यता में ज़्यादा बढ़ जाते हैं, मनमुटाव के कारण ज़्यादा बढ़ते हैं। कि किसी ने कोई पेड़ दाबने के प्लान बना रहा है, कोई किसी को बोरिंग लेने के प्लान बना रहा है, छोटी छोटी लड़ाई, इससे चकबंदी में विवाद बढ़ते चले जाते हैं। सही बात। ये सभी काश्तकार सुविधाजनक अपने ही चेक पर अपना चेक की डिमांड करें। सही है। और कोशिश यथासंभव कोशिश करें, 3 चेक हैं, 4 चेक हैं, तो यथासंभव कोशिश करें उनको 2 चेक में, 1 चेक में परिवर्तित कराएं। तो मेरे ख्याल से चकबंदी में विवाद बहुत सीमित होंगे। नहीं तो विवाद ऐसे बढ़ते चले जाएंगे।
बहुत, हाँ, विवाद बहुत सीमित होंगे। हाँ, सही। तो बहुत बहुत धन्यवाद, इस कार्यक्रम में आप आए, और अगर कुछ शेष बचेगा तो फिर तो हाँ, अगले कार्यक्रम में अगले कार्यक्रम में अभी आपको, क्योंकि चकबंदी जी। बहुत छोटा एक्ट नहीं है। हाँ, बड़ा है, इसको बहुत बड़ा इसको एक एक्ट ही है। में अगर पूरा विस्तृत हम दे देंगे तो हाँ। काश्तकारों की समझ से बाहर हो जाएगा। हाँ, तो बहुत- इसलिए मैं इसको कई पार्ट में नहीं नहीं, कोशिश बिल्कुल कर सही, रहा हूँ। और हम आपको बुलाते रहेंगे, और इस कार्यक्रम में आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।